दोस्तों अगले 10 मिनट अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा और जो मैंने स्टेप बताया वो स्टेप अगर आपने फॉलो किए तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपकी जो ओवर ट्रेडिंग की लत है या फिर बहुत सारे लोग मेरे से बोलते रहते हैं कि हरी भाई हम प्रॉफिट तो कर लेते हैं लेकिन उस प्रॉफिट को पचा नहीं पाते हैं, उस प्रॉफिट को हम घर नहीं ले जा पाते हैं। तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों इंश्योर करिएगा कि वीडियो को पूरा देखें। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि कहीं से भी किसी का भी कोई भी वीडियो देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको पूरा खत्म जरूर करो, पूरा ज्ञान जरूर लो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है ना वो बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, विश्वास करिएगा। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ओवर ट्रेडिंग ये एक ऐसा नशा है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि स्टॉक मार्केट में कोई भी इंसान काम करने आया है, ट्रेड करने आ रहा है, उसको ये उभरने नहीं देता है, उसको ये कभी प्रॉफिट करने ही नहीं देता है। तो पहली चीज तो ये जो ओवर ट्रेडिंग वर्ड है इसको समझना पड़ेगा अपने को। दोस्तों समझिएगा कि अगर अपने कोई बीमारी है तो डॉक्टर पहले आइडेंटिफाई करता है कि ये बीमारी किसकी वजह से हो रही है। अपना मोटापा बढ़ रहा है तो डॉक्टर अपने को ये बोलता है कि आप बाहर का खाना कम खाओ, फास्ट फूड कम खाओ, मिठाइयाँ कम खाओ, शुगर कम लो, राइट। तो उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है कि ये होता क्या है, होता क्यों है। तो ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है पहले अपन वो समझेंगे, फिर उसका इलाज जो है, फिर उसको उसका सॉल्यूशन जो है अपन उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है। ओवर ट्रेडिंग का जो मेजर रीजन है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने अपने इनिशियल फेज में गलतियां की थी, और यही एक रीजन होता है मेजर जिसकी वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वो होता है लालच, ग्रीड। मार्केट दो ही तरीके से चलता है, दो ही चीजों पे चलता है, फियर और ग्रीड। कोई डर रहा है और कोई लालच कर रहा है। ये दो ही चीजें होती है मार्केट में, उसी से ये चार्ट बनता है। तो ये लालच जो है ना, इस लालच की वजह से मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको इसका सॉल्यूशन भी अपन देंगे। तो पहला रीजन है लालच। दूसरे रीजन की तरफ अपन बढ़े तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब क्या होता है दोस्तों? फोमो अपने लाइफ में भी काम आता है, हर जगह काम आता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आज के मार्केट की जैसे अगर अपन बात कर लेते हैं, तो आज का मार्केट था या फिर अभी गिरता हुआ मार्केट है, कि हरि भाई ने बोल दिया पैटर्न बना हुआ है, निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे क्या बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो कहीं मेरे हाथ से ये मौका छूट ना जाए बड़ा पैसा बनाने का, मैंने एक ट्रेड कर ली है, मार्केट गिरेगा, क्रेश होएगा तो मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ। उसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तीसरा रीजन जो है वो मेजर रीजन है दोस्तों, और ये स्टेप जो है ना, ये आपको अगर आप ट्रेडिंग में इसका यूज नहीं करते हो, इस पे काम नहीं कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग छोड़ के पहले इस पे काम करिए। वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ट्रेडिंग में नहीं, अपनी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तुमको डिसिप्लिन बनना ही पड़ेगा। एक टाइम पे ये काम करना है तो करना है, मेरी इतनी लिमिट है तो करना है, मेरे को जिम जाना है तो जिम जाना ही जाना है, मेरे को इतना पानी पीना है तो पीना ही पीना है, मेरे को फास्ट फूड नहीं खाना तो नहीं खाना। तो ये जो होता है ना, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही नहीं समझते बहुत सारे लोग कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्या होता है। देखो मुझे जहां तक लगता है ना, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को सीखे नहीं है, समझे नहीं है, डायरेक्ट आ गए हैं। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हमेशा ये बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई करो कि कौन जेन्युइन है, कौन अच्छा ज्ञान दे रहा है। तुम पैसे ऐसी चीज में काम कर रहे हो जहां तुम बर्बाद हो सकते हो। ये बर्बादी का घर भी है और ये तुम्हारी आबादी का घर भी है, याद रखिएगा। इससे बड़ा नशा कोई नहीं है, अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे तो ये तीन रीजन है दोस्तों, मुझे लगते हैं कि इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे कि क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, हरी भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे डिसिप्लिन बनाए, कैसे कंट्रोल करे, कैसे फियर को कंट्रोल करे, ग्रीड को कंट्रोल करे। तो वो उसकी बात अपन करने वाले हैं। सो दोस्तों पहले स्टेप की तरफ अपन चलते हैं और अपन बात करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए। तो पहला चीज है माइंडसेट दोस्तों। सारा गेम माइंडसेट का है। लाइफ हो कुछ हो, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। दिमाग को जितना कंट्रोल रखोगे उतना ही आपके लिए सही होगा। तो पहला चीज है आपका दिमागी तौर पे आपको तैयार होना चाहिए। दिमागी तौर पे तैयार होने का मतलब क्या है?
एक चीज समझ लीजिए दोस्तों कि मार्केट गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मैं आपको हर एक एनालिसिस वीडियो में बताता हूँ। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली, मैंने चार्ट इसीलिए लगा रखा है क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल समझा पाऊँ। मार्केट में हर एक मुंह को नहीं पकड़ सकते तुम, इस चीज की गार्ड मान लो। कौन सा मुंह? जैसे तुमको लगेगा इसको भी पकड़ लो, मैं इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, पॉसिबल ही नहीं है। और यही लोग गलतियां करते हैं। अरे यार, ये मोमेंट पकड़ लिया मैंने, किसी ने बोला कि यहाँ से ऊपर जाने वाला ये भी पकड़ लूं मैं, किसी ने बोला यहाँ से नीचे जाने वाला ये भी पकड़ लूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर एक मूवमेंट जो है मार्केट का, उसको आप पकड़ नहीं सकते। ट्रेडिंग जो है दोस्तों, वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जिसको प्रायिकता बोलते हैं, जिसको अपन संभावना बोलते हैं। कोई सा सेटअप ऐसा नहीं है जो 100% काम करता हो। आपका एक ट्रेड हो गया है, बंद करो सिस्टम। तुम्हारा परफेक्ट दूसरा सेटअप बन रहा है, पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, सब हो गया। तुम्हारा सेटअप बन रहा है, तुम दूसरी ट्रेड करने जाओगे, हो सकता है उस सेटअप फेल हो जाए, तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखिए, लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, पैसा कमाने आए, आपको पैसा ही कमाने आए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सोचने का जो तरीका है वो अलग रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैसे पे जोर ना देके आपको प्रोसेस जो होता है ना, उस प्रोसेस पे जोर देना है। अपने जो रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स पे आपको ध्यान देना है, उसको फॉलो करना है। तो ये दिमागी तौर पे आपको तैयार करे। अब रूल्स क्या होते हैं? रूल्स के लिए आप ये जो वीडियो मैंने आपको ऊपर दी हुई है, इसका लिंक दिया हुआ है, ये वीडियो जाके देखना, इसका सॉल्यूशन मैंने वहां पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे साइकोलॉजी की बातें करने वाला हूँ क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी, मतलब कि रूल्स क्या होते हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, ये अगर आपको समझना है तो ये जो वीडियो दी है मैंने, इसको जाके देखिए। ये 1 साल पुरानी, लेकिन यहाँ से भी आपको बहुत चीजें समझ में आएगी, सीखने में आएगी। अपना एक रूल बनाइए दोस्तों कि मेरे को दिन में 2 या 3 ट्रेड करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, मेरे को 2 ट्रेड ही करनी है। तो ट्रेड की जो लिमिट है वो सेट करिए। दूसरी चीज है, प्रॉफिट और लॉस की लिमिट भी सेट करिए। लोग समझते ही नहीं है। एक लोड से लोग काम कर रहे हैं, कितना पैसा बना लोगे तुम? कितना परसेंटेज कमाना चाहते हो भाई? पैसे को डबल करना चाहते हो? हाँ, लोग डबल करना ही चाहते हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट में आए, सोशल मीडिया पे देख के, हीरो जीरो देख के। 5 का प्रीमियम 500 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया। हर दिन नहीं होता है, महीने में एक बार होता है। बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, जो मल्टीपल एक्सपायरी जब आई थी, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इसीलिए बंद करनी पड़ी। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन तुमको बर्बाद भी कर देगा। सही समझ के काम नहीं करोगे तो, अपना एक मेंटोर नहीं ढूंढोगे तो, है ना? तो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया, वहां पे भी जाके देख लेना आप। तो ट्रेड की लिमिट सेट करिए, अपने लॉस की लिमिट सेट करिए। प्रॉफिट जो है ना, बहुत सारे लोग लालच करते हैं। जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, वो ट्रेड आपका टारगेट हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकलिए भाई उससे। तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लोग बोलते हैं कि अरे भाई हम प्रॉफिट में रुक ही नहीं पाते हैं, और लॉस में हम बैठे रह जाते हैं। काहे का इंतजार कर रहे हो भाई? तुम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, पहली चीज तो। जहां पे मार्केट नीचे चला गया है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तुमने एग्जिट नहीं किया उसको, अगर वहां रुक गया वो 1 घंटा 1.5 घंटा, तुम्हारा डीके वैसे ही वो अपने आप प्रीमियम नीचे चलता चला जाएगा। तो चीजों को समझो यार, तुम ऑप्शंस में काम कर रहे हो, लोगों को ऑप्शंस का ही, ऑप्शंस के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, ऑप्शन के बारे में ज्ञान ही नहीं है। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, कैसे डेल्टा काम करता है, थीटा काम करता है, कैसे प्रीमियम काम करते हैं, कैसे प्रीमियम का चार्ट मूव करता है, ये तुमको नॉलेज ही नहीं है। तुमको ये सीखना पड़ेगा दोस्तों। बाकी आप मेरे से भी सीख सकते हो। आने वाले टाइम में भी लाइव क्लासेस मैंने काफी टाइम से बंद कर रखी है, तो आने वाले टाइम में मैं लाइव क्लासेस शायद सितंबर में स्टार्ट कर दूं। तो मैं अपना नंबर दे दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन पे या स्क्रीन पे। तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट करके आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हो कि हाँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे नहीं लाता, कोई अगर मेरे को बोलता है कि मैं सीखना चाहता हूँ, और तो मैं वहां से क्लासेस ले लेता हूँ।
रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लाइव ही आपको पढ़ाऊँ, लाइव ही आपको सिखाऊँ, अपनी रिकॉर्डेड नहीं होती। हालाँकि रिकॉर्डेड भी अपने पास अवेलेबल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई रिकॉर्डेड क्लासेस ले, उसके कोई दिमाग में क्यूरी रह जाए, बाद में कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाए। क्योंकि क्लास चलती है तो फिर क्लास में तरीके से सारी चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप वो सारी प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन होता रहता है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, 2 चीज़ें हो गई, लिमिट सेट करके रखनी है आपको, प्रॉफिट की, लॉस की। अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल लोग समझते ही नहीं है, बनाना ही नहीं चाहते, लिखना ही नहीं चाहते। जब तक तुम ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाओगे ना, तुमको पता है क्या, तुमने 1 महीने पहले ट्रेड में आज के दिन, मतलब आज की डेट, आज कितनी तारीख है? 29 अगस्त चल रहा है, जुलाई को, या उससे 1 महीने पहले इस दिन तुमने क्या ट्रेड लिया था? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा। कोई बोलेगा कि पिछले महीने में तो 29 तारीख को संडे था, सैटरडे था। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तुमको याद है तुमने क्या ट्रेड लिया था, कितना ट्रेड लिया था, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? नहीं याद रह पाएगा। ह्यूमन ब्रेन है, ये डिलीट कर देता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, वो डिलीट कर देगा। तुमको तुम्हारा घर पता रहता है, गाड़ी पता रहती है, वो पता रहता है, जो डेली यूज़ की चीज़ें जो बार-बार रिपीट होती रहती है। समझिएगा, मैं साइकोलॉजी, बहुत गहरी साइकोलॉजी की रिलेटेड आपको बातें कर रहा हूँ। और ये चीज़ें जो है आपका ट्रेडिंग जर्नल ही आपको बताएगा। आप इसे याद नहीं रख पाओगे। ट्रेडिंग जर्नल आज से मेरे कहने से आपके पैसे की तरफ देख के ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट करिए दोस्तों। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, कैसे बनाना होता है, वो उसके लिए आप गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए, जो करिए आपको मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपकी डेट लिखनी है, ट्रेड लेना है, कितना ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उसको आप क्या करो, डेली की डेली उसको ट्रैक करो कि मैंने परसों क्या गलती की थी, कल क्या गलती की है, मैंने आने वाले टाइम में मेरे को ये गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती मैं मेजर कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, ओवर ट्रेड में क्यों कर रहा हूँ, वहां पे रीजन भी लिखिए कि मैंने आज 2 ट्रेड की, मेरी लॉस की लिमिट थी 2 ट्रेड की, मैंने 3 किए, 4 किए, क्यों किए, वो लिखिए। तो वो क्या है, वो आपको बताएगा कि तू कैसा इंसान है। ट्रेडिंग जो है ना दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है, तुमको ये अपने आप को पहचानने में हेल्प करती है कि तुम हो तो क्या हो, जो मेडिटेशन योग से आता है। मेडिटेशन में भी तो यही बातें की जाती है कि तुम अपने आप को पहचानते हो कि तुम किस तरीके के इंसान हो। ट्रेडिंग में भी आपको वही पता चलता है कि तुम एग्रेसिव हो, लालच जल्दी आ जाता है, डर जल्दी जाते हो। यही तो हो रहा है, राइट? यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है ट्रेडिंग में? तो ये आपको बताती है, और ये आप इग्नोर करते हैं लोग इन चीज़ों को। तो ये स्टेप फॉलो करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा ट्रेडिंग जर्नल बनाने से। उसके बाद और क्या हो सकता है, और एक मेजर जो है ओवर ट्रेडिंग को खत्म करने का, वो अकॉर्डिंग टू मी मेरे लाइफ में फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लोग, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, उसका आपका हेल्थ पे भी बेनिफिट होगा, सब पे बेनिफिट होगा। आप अगर ट्रेडिंग करते हो, सीरियस हो इसको लेके, आपको जिम जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जिम जाओ कि 2,000-3,000 रुपए का कोई जिम ज्वाइन करो, नहीं। बेसिकली आपको आसपास पार्क होता है, आजकल ओपन जिम हर जगह खुल चुके हैं, पार्कों में। सबसे बेस्ट आप रनिंग करो, वॉक करो, मेडिटेशन जो है वो आपको जरूर करना है, ध्यान आपको जरूर करना है। ट्रेडिंग में बेसिकली आपको शांत बैठे रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। कितना शांति चाहिए होती है पता है? मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, तुम्हारा सेटअप नहीं बना, 1 बजे बना, 1:30 बजे बना, जब तक तुमको शांत बैठे रहना है, बस वो ही नहीं कर पाते लोग। शांत नहीं बैठ पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो आपको कंट्रोल करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, देखो मेरा, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे भाई रुक रुक के बताते हैं। मैं, मेरे वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है बेसिकली। मैंने एक पॉइंट सोच लिया तो मेरे को इस वीडियो बनाना है, तो जो मेरे अंदर आता है वो मेरे एक्सपीरियंस से जो आता है, मैं आपको बताता रहता हूँ। बहुत सारे लोग जो चमक दमक वाले वीडियो बनाते हैं, वो एक स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले, स्क्रिप्ट चलती रहती है, उससे पढ़ पढ़ के बताते हैं। तो वैसा अपना काम नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट तो मैं भी नोट करता हूँ कि ये इसके बाद ये बताना होता है, क्योंकि वीडियो में ऐसा ही है। तो थोड़ा सा अगर वैसा हो रहा हो आपको, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों मैं बात करूं कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए एक और सबसे बेस्ट उपाय है। आजकल जैसे अगर अपन बात करें, जैसे धन में अवेलेबल है फीचर, और जीरोधा में अवेलेबल है फीचर। आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, अगर आप धन और जीरोधा यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन उसके लिए आप अपना ब्रोकर छोड़ के धन में अकाउंट खोलो, जीरोधा में अकाउंट खोलो, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप
फॉर एग्जांपल एंजल वन में कर रहे हो, ग्रो में कर रहे हो, किसी में करिए। लेकिन कोई धन यूज कर रहा है और जीरोधा यूज कर रहा है, तो उसमें किल स्विच वाला ऑप्शन है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। एक बार आपका टारगेट, ट्रेड की लिमिट, स्टॉप लॉस की लिमिट जो भी हिट हो गई है, 2000 का प्रॉफिट करना था, 2 ट्रेड करनी थी, हो गया, किल स्विच दबाइए, बंद कर दीजिए, तुम चाह के भी ट्रेड नहीं कर पाओगे फिर। अगली जो चीज है, जो लोग गलती करते हैं, लोगों को इसका फायदा होता है, मुझे तो होता है। तुम्हारे ट्रेड की और लॉस की लिमिट, जो भी लिमिट आपकी पहले पूरी हो गई है, क्या इसका मेरा काम हो गया, 2 ट्रेड हो गई, 3 ट्रेड हो गई है, लैपटॉप उठाओ, लैपटॉप को बोलो भाई तू बंद हो जा, तू सो जा, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो अपनी डेस्क जो है वो डेस्क आप छोड़ो, क्योंकि जितना तुम चार्ट पे बैठे रहोगे ना, चार्ट तुमको बुला लेगा। अब मेरा तो काम है, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे लोगों को लाइव मार्केट में सिखाता भी रहता हूँ, समझाता भी रहता हूँ, गाइड भी करता रहता हूँ, तो मेरे को तो बैठा रहना पड़ता है। और वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, वो चीज़ें एडॉप्ट कर लेता है अपना मन दिमाग, कि मेरा काम हो गया, बस मेरे को नहीं करना है, बहुत है। और ये चीज़ें देखो, सही बताऊँ ना दोस्तों, ये टाइम के साथ आती है। मैं आपको कितना ही ज्ञान दे लूँ, आप फॉलो करोगे, अगर पूरे 2 महीने तक फॉलो की, तो आपकी आदत बन जाएगी ये। नया इंसान इस वीडियो को देख रहा होगा तो अरे ये सब बकवास है, ऐसा लगता है उसको। बहुत सारे लोग नए देख रहे होंगे, उसको भी ऐसा ही लग रहा होगा। आपको ये चीज़ 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगर ट्रेडिंग में तुम रहे, कंटिन्यू किया तुमने ये, तो तुमको रियलाइज होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जहाँ पे मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड आपकी बातें की। ये सारा दिमाग का काम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। एक दिन अमीर नहीं बना जा सकता ट्रेडिंग से, समझिए। ओवर ट्रेडिंग करके तुम क्या करना चाहते हो? एक दिन में अमीर ही तो बनना चाह रहे हो। एक दिन में अमीर नहीं बना जा सकता, एक दिन में तुमको ये बर्बाद जरूर कर सकता है, इस चीज़ की मैं गारंटी आपको लिख के दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। आपने टाइम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ी सी भी आपको दिल को लगी है ये वीडियो, तो एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। अपने एक ट्रेडर दोस्त को शेयर करना तो बनता है। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।